Hello everyone, welcome you all to Anthropology Inside classes, and today we will discuss about some easy tricks or mnemonics for Indian Mesolithic cultural sites, and we also discuss some past year questions PYQs of UGC NET. So let's start. Before going to tricks or mnemonics for Indian Mesolithic sites, first we discuss some important characteristic features of Mesolithic culture. तो मीजोलिथिक कल्चर जो नाम है वो इसलिए है क्योंकि ये पड़ता है इन बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक कल्चर। तो पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज एंड नियोलिथिक इज न्यू स्टोन एज, और पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में पड़ने की वजह से इसको हम मीजोलिथिक कल्चर कहते हैं। और मीजोलिथिक मीन्स मिडिल स्टोन एज। इंडिया के केस में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने मिडिल पैलियोलिथिक को ही मिडिल स्टोन एज माना था, लेकिन एक्चुअल में अगर हम यूरोप और अफ्रीका के केस में भी देखें तो मीसोलिथिक इज द मिडिल स्टोन एज बिकॉज इट लाइज इन बिटवीन द पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक कल्चर। अब मीसोलिथिक की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, जैसे कि जब प्लिस्टोसिन इपॉक चल रहा था, मीन्स पूरे प्लिस्टोसिन इपॉक के दौरान पूरा पैलियोलिथिक कल्चर पड़ता है, मीन्स फ्रॉम लोअर पैलियोलिथिक टू अपर पैलियोलिथिक पूरा जो है वो प्लिस्टोसिन इपॉक के दौरान पड़ता है। तो पूरा पैलियोलिथिक कल्चर कब पड़ता है? प्लिस्टोसिन इपॉक के दौरान, जिसको कि हम आइस एज कहते हैं। और जैसे ही प्लिस्टोसिन इपॉक खत्म होता है, एक नया इपॉक स्टार्ट होता है जिसको हम होलोसिन इपॉक कहते हैं, और उसी समय पड़ता है मीजोलिथिक कल्चर। तो मीजोलिथिक कल्चर स्टार्ट्स ड्यूरिंग द होलोसिन इपॉक। तो जैसे ही होलोसिन इपॉक स्टार्ट होता है, तो विद द स्टार्ट ऑफ होलोसिन इपॉक मीसोलिथिक कल्चर स्टार्ट्स। और बिकॉज ड्यू टू मतलब चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशंस, बहुत सारा एनवायरमेंटल कंडीशंस में चेंज आता है होलोसिन इपॉक के समय। वातावरण में बदलाव की वजह से नीड्स बदलती हैं, क्योंकि एनवायरमेंट में चेंज आया तो नीड्स बदलेगी, और नीड्स के लिए ह्यूमन नए नए टूल्स और नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करता है, तो नए कल्चर का जन्म होता है, और जो कि हमको मीसोलिथिक कल्चर में दिखाई देता है। तो उसमें क्या होता है कि वातावरण में जो बदलाव आता है अचानक से, उससे क्या होता है कि जो आइस ग्लेशियर्स है वो पिघलने लगते हैं, चारों तरफ वाटर बॉडीज इंक्रीज कर जाती हैं, और वाटर बॉडीज इंक्रीज करने के समय की वजह से एक्वाटिक फौना फ्लोरा इंक्रीज करते हैं, वेजिटेशन इंक्रीज करता है लैंड में, और उससे कि बर्ड्स और फिशेस और टर्टल्स इस तरह के एक्वाटिक एनिमल्स और बर्ड्स भी इंक्रीज करती हैं, जिससे कि एक नई इकोनॉमी का जन्म होता है, जिसको हम कहते हैं फिशिंग एंड फाउलिंग इकोनॉमी। तो फिशिंग एंड फाउलिंग इकोनॉमी स्टार्ट होती है मीसोलिथिक कल्चर के समय। इसके पहले बिग गेम हंटिंग करते थे जो ह्यूमन बीइंग थे अप टू अपर पैलियोलिथिक, लेकिन मीसोलिथिक कल्चर के समय स्मॉल एनिमल्स को उन्होंने हंट करना शुरू किया, फिशेस को, टर्टल्स को, बर्ड्स को। तो स्मॉल गेम हंटिंग की तरफ शिफ्ट होता है। तो फ्रॉम बिग गेम हंटिंग टू स्मॉल गेम हंटिंग एक शिफ्ट दिखाई देता है हमको पैलियोलिथिक से मीसोलिथिक की तरफ आने में। तो यहाँ पर फिशिंग फाउलिंग एक नई इकोनॉमी स्टार्ट होती है। फिर मीसोलिथिक जो लेट मीसोलिथिक है, वहाँ पर हमको एनिमल डोमेस्टिकेशन के प्रमाण मिलते हैं, और जो यहाँ का टूल मेकिंग टूल ट्रेडिशन है वो माइक्रोलिथिक टूल ट्रेडिशन है। यहाँ पर माइक्रोलिथ बनाने लगते हैं ह्यूमंस, जो स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन को एज टूल वो इस्तेमाल करते हैं। फिर वो कंपोजिट टूल टेक्नोलॉजी यहाँ इस्तेमाल होती है, क्योंकि बहुत छोटे स्टोन्स होते हैं, तो एज सच वो इस्तेमाल नहीं किया सकते किसी मतलब वर्क के लिए, तो इसीलिए उनको कंपोजिट टूल्स बनाना की प्रक्रिया शुरू होती है। मीन्स एक साथ बहुत सारे माइक्रोलिथ्स को किसी वुडन लॉक पर या किसी बोन हैंडल पर चिपका कर या फंसा कर यूज करते थे, एक बिग टूल बनाते थे, सिकल्स बनाते थे घास साफ करने के लिए। वो एन एरो का जन्म हुआ जब फिशिंग एंड फाउलिंग इकोनॉमी, तो उसके लिए उन्होंने नए टूल्स बनाए जिसमें वो एंड हैरो है, हारपून्स हैं, ये सब बनाया उन्होंने। तो उसमें एक वुडन हैंडल पर या बोन पर उन्होंने फिश छोटे छोटे मैक्रोलिथ्स को अटैच कराकर बो एंड एरो एंड हार्पून जैसे टूल्स बनाए, सिकल्स बनाए, और इस तरह एक नई टूल मेकिंग टेक्नोलॉजी का जन्म होता है। माइक्रोलिथिक टूल्स की मदद से उन्होंने कंपोजिट टूल्स बनाने शुरू किए, और इससे जो पहले बड़े टूल्स बनाने में वेस्ट जाता था बहुत सारा जो रॉ मटेरियल था स्टोन का, पर अब ऐसा नहीं था। मिनटों में एक नया टूल बन जाता था छोटे छोटे पीसेस ऑफ स्टोन से। और पहले नॉन ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ उन्होंने बनाए,
फिर ज्योमेट्रिक माइक्रोइड्स बनाए जिसमें कि यूनिट्स, ट्रेपीजेस, ट्रायंगल्स ये सब आते हैं, तो उन्होंने इस तरह के टूल्स बनाए। प्री पॉटरी कल्चर भी कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर पहले जो पॉटरी मतलब मेकिंग स्टार्ट हुई, इसके पहले उनको ऐसा कोई ज्ञान नहीं था, तो इल फायर्ड व्हील मेड पॉटरी उन्होंने बनाना शुरू किया। व्हील का, पॉटर्स व्हील का इन्वेंशन होता है, और क्योंकि नियोलिथिक के समय में रियल जो पॉटरी बनती है वो नियोलिथिक के समय हमको प्रमाण मिलते हैं, पर यहाँ पर इल फायर्ड व्हील मेड पॉटरी यहाँ पर मिलती है। हट की ड्वेलिंग स्टार्ट हुई, उन्होंने हैबिटेशन स्ट्रक्चर्स बनाने शुरू किए ड्यूरिंग मीसोलिथिक, और तो इस तरह सेमी सेडेंट्री लाइफ स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब उन्होंने हैबिटेशन स्ट्रक्चर बनाने स्टार्ट किया तो एक जगह उन्होंने रुकना स्टार्ट किया। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्होंने एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया था। तो एनिमल डोमेस्टिकेशन के प्रमाण हमको मीसोलिथिक में मिलते हैं, जिसमें कि उन्होंने जो कैटल्स हैं, डॉग है, फॉक्स, इस तरह के छोटे छोटे एनिमल्स को उन्होंने, शीप को, गोट को, ये क्या कहते हैं, डॉग का डोमेस्टिकेशन सबसे पहले प्रमाण मिलता है हमको आदमगढ़ की केव से। फिर जो ये है क्या कहते हैं, बागौर से भी हमको बहुत सारे एनिमल डोमेस्टिकेशन के प्रमाण मिलते हैं। तो जो भी नंबर ऑफ मीसोलिथिक साइट्स हैं जो गैंगेटिक प्लेन में है, उन सभी में हमको एनिमल डोमेस्टिकेशन के प्रमाण मिलते हैं। तो एनिमल डोमेस्टिकेशन स्टार्ट किया तो लाइफ में उनके थोड़ा बदलाव आया, वो एक जगह टिकना शुरू कर दिया। अभी तक वो हंटिंग गैदरिंग किया करते थे अप टू पैलियोलिथिक तो एक जगह से दूसरी जगह उनको हंट के लिए जाना पड़ता था, माइग्रेट करना पड़ता था, पर अब उनको ऐसा जरूरत नहीं थी। वो फिशिंग फाउलिंग टेक्नोलॉजी मतलब इकोनॉमी पे जीवित रह रहे थे, और उन्होंने एक नई इकोनॉमी डेवलप की थी जिसको एनिमल डोमेस्टिकेशन कहते हैं, और उसकी वजह से वो एक जगह रहकर अपनी लाइफ जीना शुरू कर दिए। अपने सब्सिस्टेंस के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए उन्होंने एनिमल डोमेस्टिकेशन और फिशिंग फाउलिंग इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, और इसके लिए उनको एक जगह से दूसरी जगह भागने की अब जरूरत नहीं थी। तो सेमी सीडेंट्री लाइफ स्टाइल स्टार्ट हुई, जिसके लिए उन्होंने हैबिटेशन स्ट्रक्चर्स बनाए। इसके प्रमाण हमको तमाम साइट से मिलते हैं। पहले वो रॉक शेल्टर्स, केव शेल्टर्स में रहा करते थे, जो कि तमाम हमको मीसोलिथिक केव्स शेल्टर्स के भी प्रमाण मिलते हैं, लेकिन कुछ ओपन एयर साइट्स पे हमको हैबिटेशन स्ट्रक्चर्स, हट लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। और जो है कुछ कुकिंग प्लेसेस, हर्थ के भी प्रमाण मिलते हैं, मीन्स वो कुक किया करते थे फूड वहाँ पर। बरियल प्रैक्टिसेस भी यहाँ पर मीसोलिथिक इंडिया से हमको सबसे पहले मीसोलिथिक कल्चर से ही मिलती हैं, क्योंकि यूरोप के केस में हमको मिडिल पैलियोलिथिक में ही बरियल प्रैक्टिसेस मिल जाती है उसके प्रमाण, लेकिन मीसोलिथिक इंडिया के केस में मीसोलिथिक कल्चर में सबसे पहले बरियल प्रैक्टिसेस के प्रमाण मिलते हैं, जिसमें एक्सटेंडेड और फ्लेक्स्ड पोजिशन पे उन्होंने बरी किया था अपने लोगों को। तो इस तरह हमको मीसोलिथिक कल्चर की ये सारे फीचर्स पता चलते हैं, जिसमें कि ये माइक्रोलिथिक टूल मेकिंग ट्रेडिशन था, और माइक्रोलिथिक टूल ट्रेडिशन था मीसोलिथिक कल्चर में। प्री पॉटरी कल्चर है, एनिमल डोमेस्टिकेशन है, फिशिंग फाउलिंग इकोनॉमी है, और बरियल प्रैक्टिस स्टार्ट है, केव आर्ट के प्रमाण मिलते हैं। तो ये सारा कुछ हमको मीसोलिथिक इंडिया से मिलता है। अब आ जाते हैं ट्रिक्स पर। फर्स्ट ट्रिक है बाघ टीला लांघा। तो वेस्टर्न इंडिया, अब जहाँ तक हम मीसोलिथिक इंडियन साइट्स की बात करते हैं, इंडियन कल्चरल साइट्स की बात करते हैं, तो जैसा कि हमने लोअर पैलियोलिथिक में देखा था कि फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड साउथ, नॉर्थ, सेंट्रल इंडिया, हर जगह हमको प्रमाण मिल रहे थे इंडियन मतलब लोअर पैलियोलिथिक इंडिया में सारे मतलब ऑल अराउंड इंडिया से प्रमाण मिल रहे थे। वैसा ही कुछ हमको मीसोलिथिक मतलब इंडिया से, इंडियन कल्चरल साइट से मिलता है, जिसमें कि हमको वेस्ट, सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, सभी से हमको तमाम साइट्स के प्रमाण मिलते हैं। तो पहला देख लेते हैं वेस्टर्न इंडिया से, बाघ टीला लांघा। ये एक ट्रिक है जिसमें कि बाघ इज फॉर बागौर, बागौर साइट और तिलवाड़ा साइट, ये दो राजस्थान की साइट्स हैं। तो बागौर एंड तिलवाड़ा, और बागौर साइट की खासियत ये है कि यहाँ पर इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मीसोलिथिक साइट, मीन्स ये सबसे बड़ी मीसोलिथिक साइट है, और यहाँ पर हमको सेवरल थाउजेंड माइक्रोलिथ्स मिलते हैं। तो नंबर ऑफ माइक्रोलिथ्स बड़ी संख्या में मिले हैं, और टीनिएस्ट ऑफ माइक्रोलिथ जो 0.5 से 1 सेंटीमीटर का, वो भी हमको बागौर से ही मिलता है। तो बागौर की यही खासियत है।
और एनिमल डोमेस्टिकेशन के प्रमाण मिलते हैं, जियोमेट्रिक एंड नॉन जियोमेट्रिक मैक्रोलिथ मिलते हैं, और सबसे रिचेस्ट जो मैक्रोलिथिक साइट है वो बागौर है। देन तिलवाड़ा आती है, ये भी राजस्थान में है, और इन दोनों को ही एक्सकेवेट किया था वी.एन. मिश्रा ने। देन लंगनाज आती है, लंगनाज एक्सकेवेटेड बाय एच.डी. संकालिया एंड इट इज फाउंड इन गुजरात। ये साइट जो है सिचुएटेड है गुजरात में। और लंगनाज की खासियत क्या है कि जो ज्योमेट्रिक नॉन ज्योमेट्रिक मैक्रोलिथ मिलते हैं वो तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ कैनिबलिज्म के प्रमाण मिलते हैं। तो यहाँ पर जो बरियल्स मिले हैं उसमें स्केलेटन्स मिले हैं, उसमें जो प्रमाण मिलता है कि एक स्केलेटन के फोरहेड पर कट मार्क्स हैं, उससे पता चलता है कि वो कैनिबल्स थे। तो लंगनाज से कैनिबलिज्म के प्रमाण मिलते हैं। देन कम्स टू सेंट्रल इंडिया। सेंट्रल इंडिया में भीमबेटका और आदमगढ़, ये जो दो साइट हैं ये हमको लोअर पैथिक में भी मिलती है, मिडिल एंड अपर में भी मिलती हैं। मिडिल अपर में भीमबेटका तो मिलता है, आदमगढ़ नहीं मिलता, लेकिन लोअर पैलिथिक में भीमबेटका और आदमगढ़ दोनों ही मिलते हैं। तो ये भीमबेटका जो है हमको लोअर पैलिथिक से अप टू मेसोलिथिक लगातार इसके प्रमाण मिलते हैं। तो सारे कल्चर्स हमको भीमबेटका में देखने को मिलते हैं फ्रॉम लोअर टू मेसोलिथिक। अब यहाँ पर ट्रिक क्या है, भीम काय आदमखोर, ठीक है, भीम खाए आदमखोर। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है बाघ के महापहाड़ लांघने से सर एट 8 पर चोट और घाव हो गया, लेकिन अभी भी उसमें दमखम बाकी था। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया की साइट्स हमने यहाँ इंक्लूड की हैं, 8 साइट्स हैं। अब पहले हम बात कर लेते हैं बाघ टीला लांघा। ये जो पूरी स्टोरी है उसको सुन लेते हैं पहले। बाघ टीला लांघा, भीम काय आदमखोर बाघ के महापहाड़ लांघने से सर पर चोट और घाव हो गया, लेकिन अभी भी उसमें दमखम बाकी था। कुछ वीर बुद्धिमान बाके पुरुषों ने शोर होने पर उससे संघर्ष करते हुए तेरी एट 11 जान बचाई। ये पूरी कहानी है। अब इस कहानी पर सारी जो इंडियन मेसोलिथिक साइट्स हैं वो छुपी हुई हैं, ध्यान दे देते हैं। बाघ टीला लांघा जिसमें कि बागौर है, तिलवाड़ा है, राजस्थान की दोनों साइड से, लंगनाज ये गुजरात की साइट है जैसा कि अभी हम लोगों ने इसको बताया। देन भीमबेटका आती है लोअर पैथिक से मेसोलिथिक तक, जिसमें कि हमको केवाड़ के भी प्रमाण मिल रहे हैं, और 700 मोर देन 700 रॉक शेल्टर्स हैं भीमबेटका में, जिसमें कि 3F23 केव जो है सबसे बड़ी है। और 700 जो रॉक सेंटर्स है उसको खोजा था वाकंकर ने, और जो 3F23 केव है उसको एक्सकेवेट किया था वी.एन. मिश्रा ने। बागौर और तिलवाड़ा की केव को भी बागौर और तिलवाड़ा की साइट्स को भी वी.एन. मिश्रा ने ही एक्सकेवेट किया था। लंगनाज को किया था एस.टी. संकालिया ने, ये गुजरात की साइट है। ठीक है, तो अब बाघ टीला लांघा, यहाँ पर आपको 3 साइट मिल गई वेस्टर्न इंडिया की। देन भीम काय आदमखोर, यहाँ पे 2 सेंट्रल इंडिया की साइट मिल जाती हैं, जिसमें कि भीमबेटका और आदमगढ़ आती हैं। और आदमगढ़ से भी हमको केव पेंटिंग्स के प्रमाण मिलते हैं, भीमबेटका से भी केव पेंटिंग्स के प्रमाण मिलते हैं, और तमाम माइक्रोलिथ्स मिलते हैं। और भीमबेटका में एक विंड ब्रेक भी मिलता है हमको, कुछ ऐसा उन्होंने कि कुछ स्टोन्स लगाकर जैसे कि विंड रोकने का प्रयास किया होगा, ऐसा कुछ प्रमाण भी हमको भीमबेटका के मेसोलिथिक साइट से मिलता है। और आदमगढ़ में कुछ केव पेंटिंग्स मिलती हैं, जिसमें कि और एनिमल डोमेस्टिकेशन में डॉग के प्रमाण मिलते हैं कि डॉग को उन्होंने सबसे पहले मेसोलिथिक कल्चर के समय डोमेस्टिकेट किया होगा। और मेसोलिथिक कल्चर की एक और खासियत है जो अभी बताना भूल गए कि जो बोट लाइक स्ट्रक्चर भी मेसोलिथिक के समय ही प्रमाण मिलते हैं। मीन्स पहली बार वाटर ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हुआ क्योंकि वाटर बॉडीज इंक्रीज की, तो वाटर लाइक मतलब बोट लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने क्रिएट किया सबसे पहले मेसोलिथिक के समय, एक वुडन लॉक पर कुछ होल करके और फिर उसके थ्रू वो ट्रांसपोर्ट किया करते थे। तो इस तरह एक स्टार्ट हुआ। तो अभी हम बात करें भीमबेटका और आदमगढ़ की, जो कि सेंट्रल इंडिया की साइट है। देन भीम काय आदमगढ़ बाघ के महापहाड़ लांघने से। अब बाघ यहाँ पर तो बागौर के लिए हमने यूज किया था, यहाँ पर बाघ हम यूज कर रहे हैं बघई खोर के लिए। तो बघई खोर एक साइट है जो मतलब जो
विंध्य गैंगेटिक प्लेन है, उसमें पूरी ये 8 साइट आती हैं, जिसको हमने सर एट 8 लिख दिया है। 8 जिससे आपको याद रहे कि 8 साइट है। तो ये सराय नाहर ग्रुप है 8 साइट का, जिसमें ये सारी साइट्स 8 आती हैं। सराय नाहर राय खुद एक साइट है। ये जो विंध्य गैंगेटिक वैली है उसमें सराय नाहर राय है। फिर बघई खोर एक साइट है, तो बघई खोर हो गया। देन महापहाड़, महापहाड़ से 2 साइट यहाँ पर छुपी हुई है। महा से महादहा एक साइट है और पहाड़ में मोरहाना पहाड़ है। तो मोरहाना पहाड़ है, ये भी एक रॉक शेल्टर है। महादहा ये भी दमदमा और इसके आसपास है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। तो महादहा है, मोरहाना पहाड़ है, ये 2 साइट हो गई। देन लांगने से सर एट 8, सर एट 8 8 का ग्रुप्स है ये, इसलिए 8 लिखा है। और सर का मतलब है यहाँ सराय नाहर राय। सराय नाहर राय का ही एक ग्रुप है जिसमें कि ये 8 साइट्स आती हैं। ये नॉर्थ इंडिया की साइट्स है। फिर देन आती है चोट लगने से। अब चोट यहाँ पर बना रहा है चौपानी मांडो। जो साइट है वो क्या छुपी हुई है यहाँ पर, चौपानी मांडो या छोपानी मांडो आप कह सकते हैं। और घाव हो गया। अब घाव में यहाँ साइट छुपी हुई है घघरिया। घघरिया एक साइट है। लेकिन से लेखनिया साइट है। और दमखम बाकी था से दमखम से दमदमा साइट है। तो ये दमदमा महादहा ये कहाँ की साइट है, ये प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट पे बेलन वैली पे है। छोपानी मांडो भी है और सराय नाहर राय है। ये सारी कुछ जो है गैंगेटिक वैली पर लाई करती हैं सारी साइट्स। तो नॉर्थ इंडिया की ये 8 साइट हो गई जो कि सराय नाहर ग्रुप के अंदर आती हैं। सराय नाहर राय एक साइट है। देन बघई खोर एक साइट है, महादहा साइट है, बुरहाना पहाड़ साइट है, छोपानी मांडो साइट है, घघरिया है, लेखनिया है, दमदमा है। ये आपको याद हो जाना चाहिए इस तरह। देन कुछ वीर बुद्धिमान बाके पुरुषों ने, ये ईस्ट इंडियन साइट्स आ गई। कुछ से कुछ ही हो गया, वीर से बीरभानपुर हो गया, बुद्धिमान से बुर्दवान हो गया, बांके से बांकुड़ा हो गया। एंड पुरुलिया, तो पुरुलिया है, बांकुड़ा है, बुर्दवान है, ये सब वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल की साइट हो गई। कुछई बीरभानपुर भी वहीं पे है। कुछई उड़ीसा की साइट हो गई। तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल की ये सारी साइट्स हैं ईस्टर्न इंडिया से। देन शोर होने पर उससे संघर्ष करते हुए तेरी एट 11 जान बचाई। अब शोर से शोरापुर दोआब हो जाएगा। ठीक है, और संगनकल्लू और शोरापुर दोआब, ये कर्नाटका की साइट्स हैं दो, संगनकल्लू एंड शोरापुर दोआब, ये 2 कर्नाटका की साइट हो गई। एंड यहाँ पर आ जाती है तेरी एट 11, ये तमिलनाडु की साइट है। तेरी एट 11 जान बचाई। अब यहाँ एट 11 क्यों लिखा है, क्योंकि तेरी ग्रुप की साइट्स हैं, टेरी साइट्स हैं, टेरी ग्रुप है जिसमें कि 11 साइट्स आती हैं। और वो 11 साइट्स के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, इनकी अलग से ट्रिक है। उन 11 साइट्स के नाम इस तरह हैं: मेघनापुरम, सहायपुरम, पुत्तनतरुवई, कुलातूर, कायामोली, मनाडू, नाजारेथ, कुट्टमपुल्ली, कुथाकुली, खाथलनकुलम एंड सुरंगुड़ी, ये साइट्स है। अब इनको याद करना थोड़ा मुश्किल है। आपको याद करना हो तो उसके लिए एक ट्रिक है। मेघा छाए, मेघा छाए, मेघा से मेघनापुरम, छाए से सायरपुरम, तरुवर से पुत्तन तरुवई, कोयल से कुलातूर, कौवा। अब यहाँ पर जो स्टोरी हमने बनाई है वो ये है: मेघ छाए तरुवर पर, तरुवर पर, तरुवर माने वृक्ष, तो तरुवर पर कोयल कौवा मैना कू कू का काव सुर लगा रहे थे। तो मेघ छाए या मेघा छाए, तरुवर पर कोयल कौवा मैना कू कू काव सुर लगा रहे थे। तो कू कू और काव सुर लगा रहे थे, जिसमें कोयल मैना के कू कू, कोयल के कू कू स्वर हो गए और कौवा के काव काव सुर हो गए। तो इस तरह ये एक ट्रिक है जिसमें साइट्स जो छुपी हुई है वो 11 साइट्स हैं टेरी की। तो टेरी ग्रुप की साइट्स की 11 साइट्स हैं, जिसमें कि मेघनापुरम में मेघा से,
छाए से जायरपुरम है, जिसको सायापुरम कह सकते हैं। देन अयप्पन ने इसको खोजा था, एक्सकेवेट किया था। और फूट ने सबसे पहले यहाँ पर टूल्स पाए थे, और जूनर ने भी इनकी लिस्टिंग की थी, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिया था। तो इस तरह टेरी साइट्स का अयप्पन ने एक्सकेवेट किया था सायरपुरम। देन तरुवर, अब तरुवर से जो साइट बनती है वो पुट्टन तरुवई है, पुत्तन तरुवई। कोयल से कुलातूर, कौआ से कायामोली, मैना से मनाडू, अब मैं से मनाडू एंड ना से नाजरेथ, मैं से मनाडू एंड ना से नाजरेथ। देन कू से कुटम्पोली, कू से कुथारपोली, काव से खाथलानकुलम एंड सुर से सुरंगुड़ी। ये थोड़ा सा मुश्किल है, पर अगर याद करने की कोशिश करें तो याद हो जाएगा। तो इस तरह ये सारी साइट्स हो गई मीसोलिथिक कल्चर की, जो पूरे इंडिया से बिलोंग करती हैं, जिसमें कि बागौर, तिलवाड़ा एंड लंगनाच फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया, भीमबेटका, आदमगढ़ फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, बघईखोर, महादहा, मोरहना पहाड़, सराय नहराय, छुपानी मांडो, घघरिया, लेखनिया और दमदमा नॉर्थ इंडिया से, कुछई, बीरभानपुर, बुर्दवान, Bakura and Purulia from eastern India, and then Shorapur, Doab and Sangankallu and Teri sites from southern India. Then Teri sites के 11 हैं और सराय नाहराय ग्रुप के 8 साइट्स हैं, जिनके नाम यहाँ दिए हुए हैं। टेरी साइट्स के नाम ये हैं, जिसमें कि मेघनापुरम है, सायपुरम है, कुट्टन तरुवई है, कुलातूर है, कायामोली है, मनाडू है, नाजरेथ है, कुट्टमपुली है, कुथकुली है, कातलानकुलम है और सुरंगुड़ी है। Then trick 2. So it was trick 1, then trick 2. Landed Bagha Tila, लंगनाच, बागौर, तिलवाड़ा, लैंडेड बाघा टीला, यहाँ 3 साइट्स हैं। देन आफ्टर भीमा धाम एक प्लेस का नाम है, बना दिया गया है इसमें ट्रिक में। सीएम लेफ्ट फॉर बाघा पहाड़, सराय लेक एंड घोंघा डैम। तो सीएम लेफ्ट फॉर बाघा पहाड़, सराय लेक एंड घोंघा डैम। इसमें सारी साइट छुपी हुई हैं, जिसमें कि सेंट्रल इंडिया की है, भीमबेटका एंड आदमगढ़। देन सीएम से हो जाएगा छुपानी मांडो, देन बाघा से हो जाएगा बाघईखोर, पहाड़ से हो जाएगा मुरहाना पहाड़, सराय से हो जाएगा सराय नहराय, लेक से हो जाएगा लेखनिया, घोंघा से हो जाएगा घघरिया और डैम से हो जाएगा दमदमा। ठीक है, तो ये सारी सेंट्रल इंडिया की साइट्स हैं, ये पूरी छुपानी मांडो से लेके, और भीमा धाम में भीमबेटका और आदमगढ़ छुपा हुआ है, जो कि सेंट्रल इंडिया की साइट्स है, और ये हैं गुजरात, राजस्थान की साइड, जो कि वेस्टर्न इंडिया की हैं। देन आते हैं ईस्टर्न इंडिया की तरफ। इन अ केस ऑफ बैंक स्कैंडल, बिहार पुलिस अरेस्टेड कुशाल वुमन ऑफ टेहरी शिक्षक संघ। अब यहाँ पर साउदर्न इंडिया एंड ईस्टर्न इंडिया की साइड छुपी हुई, जिसमें कि बैंक से बांकुरा हो जाएगा वेस्ट बंगाल, बिहार बीरभानपुर वेस्ट बंगाल, पुरुलिया वेस्ट बंगाल, कुछई उड़ीसा, बुर्दवान वेस्ट बंगाल। देन टेहरी से टेरी साइड्स हो जाएंगी तमिलनाडु, और शोरापुर दोआब और संगनकल्लू हो जाएगा आपका कर्नाटका का। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से हमको मीज़ोलिथिक कल्चर की साइट्स मिल रही हैं। नाउ इट इज क्विज टाइम। कुछ PYQs हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, मीज़ोलिथिक कल्चर इन इंडिया इज फाउंड इन द साइट नेमली। अब मीज़ोलिथिक कल्चर इनमें कहाँ पाया जाता है? तो चौंतरा, ये तो हमने पढ़ा था कि लोअर पैलिथिक में है, कोटवार प्लेटू में था। देन संगनकल्लू है, संगनाकल्लू यहाँ लिखा है इसलिए गलत हो गया। तिलवाड़ा सही है, तिलवाड़ा राजस्थान की साइड है, और नवदतवली तो चारकोटिक की है, तो इसलिए तिलवाड़ा इज द राइट आंसर। ठीक है, तिलवाड़ा राइट आंसर होगा। संगनकल्लू होता तो ये कह सकते थे, पर ये संगनाकल्लू लिखा है इसलिए गलत है, तिलवाड़ा सही आंसर होगा। Given below two statements, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion A, Mycelids were manufactured by fluting technique during Mesolithic culture. तो Mycelids fluting technique से बनाए गए थे।
और रीजन है मैक्लिस were used to make composite tools because they were able to economize raw materials. तो रीजन पहले पढ़ लेते हैं. मैक्लिस were used to make composite tools because they were able to economize. ये एकदम सही है कि मैक्लिस को कंपोजिट टूल बनाने के लिए यूज़ किया जाता था जिससे कि रॉ मटेरियल्स बचता था. तो इस तरह रीज़न तो सही दिख रहा है और एजर्शन भी सही दिख रहा है कि मैक्लिस पर मैन्युफैक्चर्ड बाय फ्लोटिंग टेक्निक ड्यूरिंग मेसोलिथिक कल्चर. अब रीजन का एजर्शन कैसे है कि मैक्लिस वाज यूज्ड टू मेक कंपोजिट बिकॉज दे वर एबल टू इकोनॉमाइज रॉ मटेरियल. दैट्स व्हाई microliths were manufactured by fluting technique during Mesolithic culture. तो लग रहा है कि ये दोनों तो स्टेटमेंट ट्रू है बट और इज नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए होगा. ठीक है, बी होगा. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेसोलिथिक साइट? सोहन नहीं, ये तो लोअर पैथिक साइट है. रेनीगुंटा अपर पैथिक साइट है. महादाह अभी हम लोगों ने पढ़ा नॉर्थ इंडिया की साइट है जो कि गंगेटिक वैली पर लाई करती है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट पर है. और रोपड़ ये तो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट हो गया. तो महादाह राइट आंसर होगा. देन मेसोलिथिक पीरियड इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय. अब मेसोलिथिक कल्चर के समय किस तरह की टेक्नो कॉम्प्लेक्सेस दिखाई देते हैं? तो ब्लेड एंड ब्यूरिन गलत है. ब्लेड एंड ब्यूरिन तो अपर पैथिक का है. मैक्रोलिथिक इज द राइट आंसर. मैक्रोलिथिक टेक्नो कॉम्प्लेक्स हमें दिखाई देते हैं. देन प्लेग टूल एंड एचुलियन ये हमको मिडिल और ये लोअर पैलिथिक के समय दिखाई देते हैं. एचुलियन लोअर पैलिथिक, प्लेग टूल मिडिल पैलिथिक, blade and burin upper Paleolithic, and microlithics during the Mesolithic. Then right answer is B. Then find proper sequence of the following sites in terms of cultural chronology. अब कल्चरल क्रोनोलॉजी के आधार पर देखते हैं तो फ्रॉम ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट देखना पड़ेगा. तो ओल्डेस्ट इसमें पल्लावरम दिख रही है तो ए और सी में से ही होना चाहिए. अब ए और सी में से भी सी सही दिख रहा है क्योंकि लोथल ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे यंगेस्ट साइट तो ये होगी. लंगनास तो मेसोलिथिक साइट है. अब इसको चेक कर लेते हैं. पल्लावरम ठीक है, लोअर वैदिक कल्चर है. पल्लावरम के बाद आ जाते हैं लंगनास जो कि मेसोलिथिक कल्चर है. तो पैलियोलिथिक से मेसोलिथिक की तरफ बढ़ गए. डोजाली हार्डिंग आ गया, ये हमको नियोलिथिक साइट मिलती है. तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक मिल गई. अब आ जाते हैं लोथल जो कि होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो कि चारकोलिथिक है. तो ठीक है, ये सही है. सी इज द राइट आंसर. Arrange the following cultural events in descending order in which they appear. Use the code given below. डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स कि सबसे नए से पुराने की तरफ बढ़ना है. हाँ, यंगेस्ट टू ओल्डेस्ट बढ़ना है. तो देख लेते हैं. कॉड इम्प्रेस पॉटरी ऑफ डोजाली हार्डिंग ये तो हो गया आपका नियोलिथिक. ठीक है. क्लाउड फील्ड एट कालीबंगा हो गया इंडस वैली. प्लेग टूल फाउंड एट नेवासा मिडिल पैलिथिक. रॉक आर्ट एट आदमगढ़ ये हो गया मेसोलिथिक. ठीक है, तो अब हमको लोअर की तरफ जाना है. तो सबसे यंगेस्ट क्या है? कालीबंगा है. तो प्लाउड फील्ड एट कालीबंगा सेकेंड ऑप्शन सबसे पहले होगा. ठीक है, तो सेकेंड पहला होगा. फिर कॉड नियोलिथिक आ गया. ठीक है, फिर रॉक आर्ट आदमगढ़ ये मेसोलिथिक कल्चर हो गया. एंड देन प्लेग टूल एट नेवासा मिडिल पैलिथिक. बी इज द राइट आंसर. बी इज द राइट आंसर क्योंकि कालीबंगा से हम बढ़ेंगे मिडिल पैलिथिक की तरफ. तो कालीबंगा सबसे पहले रखेंगे. देन डोजाली हार्डिंग रखेंगे, नियोलिथिक कल्चर है. फोर्थ आदमगढ़ मेसोलिथिक कल्चर रखेंगे. एंड देन थर्ड इज नेवासा जिसमें कि मिडिल पैलिथिक है. तो बी इज द राइट आंसर क्योंकि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना था. इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा असेंडिंग और डिसेंडिंग का, क्योंकि अगर ये हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं क्वेश्चन में तो इसमें से हम दूसरा ऑप्शन चूज कर लेंगे जिसमें कि हम सबसे पहले नेवासा रख देंगे और नेवासा रखने से ये ऑप्शन सही हो जाएगा. थर्ड पहले रख देंगे, फिर फोर्थ रख देंगे, फिर 1 और 2 रख देंगे. तो इसलिए ए लिख देंगे कुछ लोग अगर इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग को. Next question is, this consists of two lists of statement terms of symbols and the candidate has to match an item in one list with an item of the other. Name of the site, name of the excavator. अब देख लेते हैं लंगनाच. तो लंगनाच को जैसा भी उन्होंने डिस्कस किया संकालिया ने एक्सकेवेट किया था. बागौर को बी एन मिश्रा ने किया था.
आदमगढ़ को जोशी ने किया था एंड टेरी साइट्स को अयप्पन ने किया था। तो इस तरह सबसे पहले लंगनाच का हमने फोर्थ लिख दिया ऑप्शन, तो फोर्थ वाला सही है, बी इज द राइट आंसर। फोर्थ पहले आएगा, देन बागौर का थर्ड आ जाएगा बी आर मिश्रा, देन आदमगढ़ का आ जाएगा जोशी सेकेंड ऑप्शन, एंड देन टेरी साइट्स का आ जाएगा फर्स्ट अयप्पन। तो बी इज द राइट आंसर। देन मैच द लिस्ट, यहाँ टूल टाइप्स एंड कल्चर है, ब्यूरिन, लूनेट, चीजल एंड स्पीयर। तो अब इसमें हम देख लेते हैं कि स्पीयर जो होता है, वुडन स्पीयर, सबसे पहले पैलियोलिथिक के समय इस्तेमाल किए जाते थे। तो पैलियोलिथिक के समय इस्तेमाल किए थे, तो हो जाएगा। अब ब्यूरिन को देख लेते हैं। ब्यूरिन जो होता है अपर पैलियोलिथिक कल्चर का है, ठीक है, ब्यूरिन अपर पैलियोलिथिक कल्चर का है, तो पैलियोलिथिक आ गया थर्ड ऑप्शन, थर्ड वाला सही है, ये थर्ड जो पहले है, बी में थर्ड पहले है तो बी सही है। तो ब्यूरिन का हो गया पैलियोलिथिक। ल्यूनेट हो जाएगा मीजोलिथिक, क्योंकि एक ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ है ल्यूनेट, तो ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ है तो मीजोलिथिक हो जाएगा। देन चीजल आता है जो कि एक सेल्स में आता है, पॉलिश सेल्स में, न्यूलिथिक कल्चर से बिलोंग करता है। और स्पीयर आ जाएगा आपका चालकोलिथिक में। तो यहाँ पर वुडन स्पीयर ना होकर स्पीयर लिखा है, इसलिए चालकोलिथिक, क्योंकि मेटल के बनने लग गए थे बाद में चालकोलिथिक के समय, न्यूलिथिक से स्टार्ट हो गया था मेटल तो स्पीयर यहाँ पर आ जाएगा चालकोलिथिक में। तो ये हमको बी ऑप्शन सही लग रहा है, जिसमें कि ब्यूरिन को हम पैलियोलिथिक से जोड़ेंगे, क्योंकि ब्यूरिन अपर पैलियोलिथिक टूल है तो थर्ड हो जाएगा। देन ल्यूनेट आ जाएगा मीजोलिथिक से, जो कि ज्योमेट्रिक माइक्रोलिथ है। देन चीजल आ जाएगा न्यूलिथिक से, और स्पीयर आ जाएगा चालकोलिथिक से। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन arrange the following prehistoric culture characteristics in terms of their evolution. Use the code given below. Early civilization, irrigation, bronze tools, semi-sedentarism, microliths, core tools and ये क्वेश्चन क्या पूछा है, प्री हिस्टोरिक कल्चर इन टर्म्स ऑफ दियर इवोल्यूशन। तो सबसे पहले इवोल्यूशन किसका हुआ, कोर टूल्स का हुआ। कोर टूल्स के बाद आते हैं माइक्रोलिथ्स यहाँ पर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो ग्राउंडेड टूल्स है तो नियोलिथिक की पहचान है, ब्रॉन्ज टूल चालकोलिथिक में आएगा, और पैलियोलिथिक में, लोअर पैलियोलिथिक में कोर टूल्स आते हैं। देन मीजोलिथिक में माइक्रोलिथ्स आएंगे। तो इसका मतलब थर्ड पहले होगा, फिर सेकेंड होगा, थर्ड सेकेंड देन फोर्थ एंड देन वन। तो थर्ड सेकेंड फोर्थ एंड वन, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, सी सही है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ इवोल्यूशन देखना है तो अर्ली से यंगर की तरफ चलना है, तो अर्लीस्ट क्या हो जाएगा, कोर टूल्स, देन माइक्रोलिथ्स आ जाएंगे, देन आ जाएंगे आपके ग्राउंडेड टूल्स जो कि न्यूलिथिक कल्चर की पहचान है, और देन फर्स्ट आ जाएगा ब्रॉन्ज टूल्स, जिसमें फिर चालकोलिथिक की पहचान है। तो ये सिविलाइजेशन फेज है, तो थर्ड सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। न्यूलिथिक साइट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया बुजूम सही है। साइट ऑफ माइक्रोलिथिक ट्रेडिशन सोहन वैली, ये गलत है, क्योंकि माइक्रोलिथिक ट्रेडिशन सोहन वैली पे नहीं, सोहन वैली इज द लोअर पैलियोलिथिक साइट, लोअर पैलियोलिथिक साइट। और माइक्रोलिथिक ट्रेडिशन जो भी साइट्स अभी हम लोग ने डिस्कस किया, लंगनाट, बागौर, तिलवाड़ा, भीमबेटका, आदमगढ़, टेरी साइट्स और कुछई, वीरमार, ये सारी साइट जो हम लोगों ने की, या सराय नहर ग्रुप, वहाँ पर हमको मार्केट्स मिलते हैं। सोहन वैली इज द साइट ऑफ लोअर पैलियोलिथिक कल्चर। तो ये करेक्टली मैच नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। देन मैच द आइटम इन द लिस्ट 1 2। देन देख लेते हैं साइट्स के नाम है, इधर कल्चरल स्टेजेस के नाम है, ठीक है। अब करनूल केव तो हम लोगों ने पढ़ा था, मिडिल पैलियोलिथिक में था, वो अपर पैलियोलिथिक में था, तो करनूल केव तो अपर पैलियोलिथिक हो जाएगा। भीमबेटका को हम मीजोलिथिक से जोड़ देते हैं। भीमबेटका जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि लोअर से मीजोलिथिक तक सारे में भीमबेटका आती है, तो यहाँ पर मीजोलिथिक से होगा इसका मीन्स हम मैच कराएंगे तो मीजोलिथिक से मैच हो रही है। करनूल केव मैच हो रही अपर पैलियोलिथिक से। ब्रह्मगिरी और कालीबंगा है, जिसमें कालीबंगा तो इंडस वैली से है, ठीक है, और ब्रह्मगिरी मेगालिथिक से हो जाएगा। तो इस तरह बना देते हैं। भीमबेटका का आप बना दीजिए मेसोलिथिक थर्ड, देन करनूल के अपर पैलियोलिथिक, देन ब्रह्मगिरी सेकेंड मेगालिथिक, एंड कालीबंगा फोर्थ इंडस वैली।
सी ऑप्शन राइट आंसर है। They originally identified as mother goddess Figurine. The bone artifact from Belen Valley was, ये अपर पैलिथिक कल्चर, इंडियन कल्चर का ये क्वेश्चन है जो यहाँ आ गया है, जो कि पहले वी.एन. मिश्रा ने जब उसमें एक्सकेवेशन किया था बेलन वैली पर, तो उनको गॉडेस फिगराइन का प्रमाण मिला था। उन्होंने सोचा कि ये कोई बोन से वीनस गॉडेस फिगराइन बनाई गई, जैसा कि हमको यूरोप के केस में मिलता है, पर ऐसा सही नहीं था। उसको दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट ने उसको फिर से मतलब उसकी खोज की तो पाया कि ये एक हार्पून है, तो आंसर हो जाएगा हार्पून। वेद्री नायक ने बाद में फिर उसको फिर से मतलब सर्च किया था और उसमें पाया कि ये वीनस गॉडेस फिगराइन या मदर गॉडेस फिगराइन ना होकर ये बोन जो आर्टिफैक्ट है वो हार्पून था, तो इसलिए हार्पून होगा यहाँ पर आंसर। अब यहाँ देख लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग साइट्स इन अकॉर्डिंग विद देयर कल्चरल क्रोनोलॉजी फ्रॉम ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट एज दे आर फेमस फॉर। ठीक है, तो ओल्डेस्ट से यंगेस्ट देखना है, तो ओल्डेस्ट में तो बी और सी में सोन वैली दिख रही है, यही सबसे ओल्डेस्ट साइट है, लोअर पार्थी की साइट है। अब बी और सी में भी कंपेयर करें तो लोअर पार्थी के बाद मिडिल आना चाहिए, जबकि यहाँ पर आ गया है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट, तो इसलिए बी सही आंसर होगा। तो सोहन वैली से चलेंगे नेवासा की तरफ, जो कि मिडिल पैल्थिक साइट है, देन कम टू मीजोलिथिक साइट लांघनाज, एंड देन लास्ट में लोथल मिलेगा, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का है। तो बी ऑप्शन सही होगा। कल्चरल क्रोनोलॉजी के हिसाब से जब ओल्डेस्ट से यंगेस्ट की तरफ चलेंगे तो सोहन से नेवासा, नेवासा से लांघनाज, एंड देन लोथल, तो बी ऑप्शन सही है। देन विच कल्चर स्टेज ऑफ द फॉलोइंग शो द अपीयरेंस ऑफ कंपोजिट टूल्स। अभी हम लोग ने बात की कि मीजोलिथिक कल्चर में ही सबसे पहले कंपोजिट टूल्स बनाए गए, जिसमें छोटे छोटे माइक्रोलिस को बोन पर या वुडन हैंडल पर अटैच करके एक कंपोजिट टूल बनाया जाता था, जिसमें कि बो एंड एरो आते थे, हार्पून आते थे, सिकल्स आती थी, इस तरह के टूल्स बनाए जाते थे, तो मीजोलिथिक होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। Then given below are the two statements, one is assertion and another is reason. Assertion is microlis were manufactured by floating technique during Mesolithic culture, used to make composite because they were able to economize. ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये रिपीट हो गया यहाँ पर। Identify the correct developmental sequence of economic pursuits among the following categories. तो अब करेक्ट डेवलपमेंटल सीक्वेंस देखना है, इकोनॉमी का यहाँ पर दिया गया है सीक्वेंस। तो सबसे पहले अगर हम इकोनॉमी देखें तो हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमी सबसे पहले आनी चाहिए। तो इवोल्यूशन के डेवलपमेंट के आधार पर देखते हैं, तो सबसे पहले हंटिंग गैदरिंग आएगी, फिर फिशिंग फाउलिंग आएगी। तो हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमी हमको पूरे पैथिक कल्चर में मिलती है, फिर फिशिंग फाउलिंग इकोनॉमी हमको मीजोलिथिक में मिलती है, और उसी फिशिंग फॉलिंग के बाद वो थोड़ा डेवलप होकर पास्टरलिज्म की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि एनिमल डोमेस्टिकेशन होता है, एंड देन नियोलिथिक में हमको आता है कल्टीवेशन का या प्लांट कल्टीवेशन, एग्रीकल्चर के प्रमाण मिलते हैं, तो सी ऑप्शन सही होगा। Given below are the two statements. One is Mesolithic is considered as multifaceted economy and stands for economic transitions from hunting foraging stage to agriculture. ठीक है, ये assertion हो गया। Then reason is the biophysical environment changes which took place at the onset of Holocene period triggered biocultural transitions. Biocultural transitions. The biophysical environmental changes which took place at the onset of Holocene period triggered biocultural transitions. और यहाँ पर लिखा है assertion Mesolithic is considered multifaceted economy, stands for economic transition from hunting as stage to agriculture. एग्रीकल्चर लिख दिया इसलिए गलत है, क्योंकि यहाँ पर तो बस एनिमल डोमेस्टिकेशन तक के ही प्रमाण मिलते हैं। सेमी सीडेंटरी लाइफ एनिमल डोमेस्टिकेशन की वजह से यहाँ पर स्टार्ट हुई थी, तो हंटिंग गैदरिंग स्टेज से यहाँ पर चेंज हुआ था, जो कि फिशिंग फाउलिंग इकोनॉमी और एनिमल डोमेस्टिकेशन था, ना कि एग्रीकल्चर था, तो इसलिए ये गलत है। तो एजर्शन रॉन्ग है, रीजन सही है, रीजन इज करेक्ट। तो रीजन इज ट्रू बट एजर्शन इज फॉल्स, सी ऑप्शन सही होगा।
A is false but R is true. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर मैच कराना है पॉटरी, मिलस्टोन, ग्रेवर एंड लेंशियोलेट। तो लेंशियोलेट तो एक हैंडेक्स का नाम है, इसलिए लोअर पार्टी से हो जाएगा। तो डी का हो जाएगा 1, डी का 1 दो जगह दिया हुआ है, सी में और बी में। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ग्रेवर लिखा है, ग्रेवर हो जाएगा अपर पैलेथिक, तो सी का हो जाएगा 2, तो सी का 2 यहाँ पर भी है। ठीक है, और ऊपर बढ़ते हैं, मील स्टोन, मिल स्टोन हो जाएगा, ये नियोलिथिक हो जाएगा। मिल स्टोन क्या हो जाएगा, नियोलिथिक हो जाएगा। और पॉटरी आ जाएगा मीसोलिथिक में, पॉटरी आ जाएगा मीसोलिथिक में। ठीक है, नहीं पॉटरी आ जाएगा नियोलिथिक में, क्योंकि मीसोलिथिक को तो हम प्री पॉटरी कल्चर मानते हैं, तो मिल स्टोन हम मीसोलिथिक से लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए का हम 4 रखेंगे, ए का रखेंगे 4, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। पॉटरी नियोलिथिक, मिलस्टोन मीसोलिथिक, ग्रेवर अपर पैलेथिक, लेंशियोलेट लोअर पैलेथिक, बी ऑप्शन इज करेक्ट। देन यहाँ पर फिर assertion रीजन आ गया, बो एंड एरो हैड इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ मीसोलिथिक मैन, सही है। Then post-Pleistocene environment needed the shifting of hunting from large mammals to even fauna and aquatic fauna, ठीक है, ये भी सही है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट होंगे, बोथ ए एंड आर करेक्ट, बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है कि दोनों ही जो एजर्शन है और रीजन दोनों ही करेक्ट है। देन क्वेश्चन है, होलोसीन इपोक इज मार्क्ड बाय फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ फॉलोइंग मटेरियल ट्रेट्स। ठीक है, अब होलोसीन इपोक की शुरुआत होते ही आ जाता है मीसोलिथिक कल्चर, और फिर नियोलिथिक भी आता है उसके बाद होलोसीन में ही। तो यहाँ पर टैंक्ड पॉइंट दिया है, व्हील मेड पॉटरी दिया है, नाइफ है, मोर्टार एंड पेसल है। तो व्हील मेड पॉटरी तो स्टार्ट होती ही है, नाइफ भी है, सही है, मोर्टार एंड पेसल है। ठीक है, तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लग रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, इंडियन मेसोलिथिक इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स। यहाँ पर बागौर हो जाएगा, क्योंकि बागौर वन ऑफ द रिचेस्ट माइक्रोलिथिक साइट है, सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोलिथ्स यहाँ पर मिलते हैं। तो इस तरह ये मेसोलिथिक को अगर बेस्ट रिप्रेजेंट करता है तो बागौर करता है। Earlier evidence of human violence is known from which of the following sites? इसमें आ जाएगा सराय नहर राय, क्योंकि ह्यूमन वायलेंस का सबसे पहला प्रमाण इसलिए वहाँ से मिलता है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे स्केलेटन मिलते हैं जिनकी एक स्केलेटन की रिब पर टूल घुसा हुआ था, जिससे लगता है कि उस उनके साथ फाइट की गई होगी, इंटर ग्रुप वारफेयर हुआ होगा। तो इस तरह अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ वायलेंस comes from Sarai Nahar Rai. Then which culture lies between the Paleolithic and Neolithic? जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, Paleolithic Neolithic के लाई करता है बीच में Mesolithic कल्चर, तो Mesolithic बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देन कल्चरल ऑर्डर में इनको अरेंज करना है 4 साइड से, कुछई, अतिरामपक्कम, सराय नहर राय एंड भीमबेटका। अब इसमें देखें तो अतिरामपक्कम सबसे ओल्डेस्ट साइट दिख रही है, क्योंकि ये लोअर पालथी की साइट है, मद्रासियन कल्चर की साइट है, तो सेकेंड ऑप्शन सबसे पहले रखेंगे। सेकेंड दो जगह पहले है, बी और सी में। उसके बाद सेकेंड हम रखेंगे भीमबेटका को, क्योंकि भीमबेटका लोअर से मेसोलिथिक तक लगातार ये कंटिन्यू करती है, तो फोर्थ ऑप्शन पहले आएगा। तो अतिरामपक्कम के बाद आएगा भीमबेटका, देन थर्ड आएगी सराय नहर राय एंड वन कुछ है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन राइट आंसर। देन चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कल्चर ट्रेड्स ऑफ प्री हिस्टोरिक मैन। करेक्ट सीक्वेंस देखना है, तो सबसे पहले क्या स्टार्ट हुआ, डोमेस्टिकेशन ऑफ फायर, फायर सबसे पहले उन्होंने मेंशन किया होमो इरेक्टस के समय, लोअर पैलेथिक के समय, तो फायर हो गया। देन आ जाता है ब्लेड टूल्स, ब्लेड टूल्स जो अपर पैलेथिक के समय, तो थर्ड पहले आ जाएगा, टू सेकेंड ऑप्शन आएगा, थर्ड टू। ठीक है,
थर्ड के बाद टू आ गया। देन फोर्थ ऑप्शन आएगा डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग, मेसोलिथिक कल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स, नियोलिथिक कल्चर। तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। फिर अरेंज द साइट्स इन क्रोनोकल्चर ऑर्डर। अतिराम पक्कम, नेवासा, पाटने, बागौर, उखनूर। अति हाँ, तो इसमें देख लेते हैं सबसे ओल्डेस्ट तो अतिराम पक्कम, तो ए और बी में से ही कोई होगा। अब सेकेंड साइट यहाँ पर नेवासा दी हुई है, ठीक है, मिडिल पैथिक साइट है, और यहाँ उखनूर दे दी गई है जो कि नियोलिथिक साइट है, तो इसलिए गलत हो गया, ये बी ऑप्शन गलत हो गया। अतिराम पक्कम के बाद नेवासा आएगा, नेवासा के बाद पाटने आ गया जो कि एक अपर पैलिथिक साइट है। देन बागौर आ गया जो कि एक मेसोलिथिक साइट है, उतनूर आ गया जो कि नियोलिथिक साइट है। तो फ्रॉम ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट चल रहे हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। सराय नहराय साइट द गंगा वैली गुड्स रिवील्स एविडेंसेस ऑफ। अब सराय नहराय से हमको क्या क्या एविडेंस मिले? माइक्रोस मिले हैं, ठीक है, पॉटरी मिली है, ह्यूमन वेरियर मिला है, कॉपर टूल्स नहीं मिले हैं, ये तो हमको नियोलिथिक से मिलेंगे, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। तो 1, 2 एंड 4, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देन यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं, लिस्ट है, इसको मैच कराना है। ब्यूरिन, ल्यूनेट, चीजर एंड डैगर, चार टूल्स हैं और इधर नियोलिथिक, चारकोलिथिक, पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक लिखा हुआ है। तो ल्यूनेट तो मेसोलिथिक से ही हो जाएगा कि ल्यूनेट एक ज्योमेट्रिक मार्कलिथ है। चीजर नियोलिथिक से हो जाएगा, ब्यूरिन पैलियोलिथिक से हो जाएगा, अपर पैलियोलिथिक से, और डैगर चारकोलिथिक से हो जाएगा। तो ब्यूरिन को हम कर लेते हैं पैलियोलिथिक से, तो थर्ड थर्ड पहले आएगा, तो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर ल्यूनेट आ गया जो कि मेसोलिथिक से है, देन चीजल आ गया नियोलिथिक, एंड देन डैगर आ गया चारकोलिथिक। बी इज द राइट आंसर। देन इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बागौर, भीमभारपुर और भीमबेटका लंगनाथ साइट्स हैं और इधर उनकी लोकेशन दी हुई है। तो बागौर तो राजस्थान से है, तो ए हो जाएगा, ठीक है, तो ए का 1 हो जाएगा, ठीक है। वीरभानपुर वेस्ट बंगाल की साइट है, तो बी का 3 हो जाएगा, बी का 3, 1 बी का 3 हो गया, ठीक है। भीमबेटका मध्य प्रदेश, ठीक है, और ये हो गया लंगनाथ गुजरात, तो बी ऑप्शन राइट आंसर है। देन यहाँ पर मैच कराना, डौचाली हार्डिंग है, बागौर है, नवदातोली और पल्लावरम है, और यहाँ पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड चारकोलिथिक कल्चर लिखा हुआ है। अब इसको मैच कराना है। डौचाली हार्डिंग हो जाएगा यहाँ पर नियोलिथिक कल्चर, तो ए का हो जाएगा बी, ठीक है, हाँ, ए का हो जाएगा 2, बी नहीं है, 2 है। फिर बागौर आता है, ये मेसोलिथिक हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, तो 2, 3। फिर आ जाएगा नवदतोली, चालकोलिथिक 4 एंड पल्लावरम पैलियोलिथिक 1। तो फोर्थ ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है, डी इज द करेक्ट आंसर। देन सोहन, सोहन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये लोअर पैलियोलिथिक साइट है, सोहन वैली, सोहन रिवर साइट थी, और ये चॉपर चॉपिंग टूल ट्रेडिशन होता है, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही होगा, तो ए के साथ फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ दो जगह बी और सी में। अब अतिराम पक्कम देख लेते हैं, तो ठीक है, तो अतिराम पक्कम क्योंकि मद्रासियन कल्चर से था, ये भी लोअर पैथिक साइट है, लेकिन ये हैंडेक्स ट्रेडिशन के लिए जाना जाता है। सोहन जो है चॉपर चॉपिंग टूल ट्रेडिशन है, तो अतिराम पक के साथ हैंडेक्स हो जाएगा, तो बी का 2 हो जाएगा, ए का 4 है, बी का 2 है, ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है। फिर 3 का लंगनाज एक मेसोलिथिक साइट है, माइक्रोलिथ सही है, और डोजारे गार्डन में, ठीक, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ देख लेते हैं, टेक्निक्स है लंगना साइट का नाम, ठीक है। अब एचुलियन टेक्निक, अब एचुलियन टेक्निक को हम देख लेते हैं, इधर मिलाएंगे तो लोअर पैराथिक से मैच करता है, एचुलियन टेक्निक मैचेस विद द लोअर पैराथिक, तो ए का हो जाएगा फोर्थ, ए का फोर्थ, ठीक है। फिर लंगना जो एक मेसोलिथिक साइट है, तो बी का हो जाएगा 3, ठीक है। रिंग स्टोन यहाँ पे एग्रीकल्चर से जोड़ रहे हैं, ये नियोलिथिक कल्चर से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए सी का हो जाएगा 1, तो ठीक है, सी इज द राइट आंसर, और के वर्ड को अपर ब्रैकेट से, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देन बागौर द प्री हिस्टोरिक वेरी फाइन कल्चर असेंबलेज बिलोंगिंग टू, यहाँ हो जाएगा मेसोलिथिक। Thank you very much. Meet you in next video. And for more detailed information related to this topic, please watch my video on Mesolithic culture of India earlier uploaded on YouTube.
आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो भी ट्रिक्स हमने बताई हैं वो आपको मतलब याद करने में, साइट्स के नाम याद करने में हेल्प करेंगे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।